हम वजीर आजम की स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं। आ गया, अगर आप जीत गए हम चले जाएंगे। जनाब स्पीकर, हमें एक रेड लाइन यहां खींचना होगा कि वो हम क्रॉस नहीं करेंगे एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, चाहे या लीडर ऑफ द हाउस हो या उसके मेंबरान साहिबान हो। इससे न सिर्फ ये तलखी बड़ी है, तनाव बड़ा है, बट जनाब स्पीकर इससे नफरत बड़ी है। इस हाउस को हमेशा एक अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। अचकज़ई साहब ने आदर दिन भी कहा कि इस ईमान को मजबूत करो। मैं इस बात का बरमला एतराफ़ करूंगा कि आज तो हुकूमत के साथ हाथ मिलाना एक घाटे का सौदा है, लेकिन हमने ये फैसला किया हुआ, अचकज़ई साहब ने ऐलान किया है कि इस ईवान की मजबूती के लिए, जमहूरियत के लिए, अवाम के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हम ताउन करेंगे और अनकंडीशनल ताउन करेंगे। जनाब स्पीकर, हम वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं, लेकिन बड़ा अरसा से ये मैटर पेंडिंग है। आज मुज़ाकिरात है, आज बात हो रही है, कल हो रही है, इसमें देर किस बात की है? हमारे मुतालिबात तो बड़े सिंपल है। हमने कभी ज़ाती एजेंडा तो पुट किया नहीं है। हमने तो फकत इतना कहा है कि आईन और कानून के मुताबिक हमारे जो हक है वो हमें दे। हमने अपनी लीडर तक एक्सेस मांगा है, वो डॉक्टर तक रिहाई मांगी है, उसका इलाज मांगा है, उसकी बीवी तक एक्सेस मांगा है। जनाब स्पीकर, इसकी अगर आपने इब्तिदा करनी है तो मैं ये भी कहूँगा, आपने हमारे एक नुमाइंदे इकबाल अफरीदी को यहां से सस्पेंड करके भेजा और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एज अ गुडविल जस्टिस उसको बाकी पीरियड में आने दे। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इकबाल अफरीदी साहब को आपने सस्पेंड करके यहां से भेजा है, फिर आपने रवैया रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं किया कि निकल जाए वरना मैं निकलवा दूंगा। जनाब स्पीकर, निकलवाने के तरीके सबको आते हैं, निकलवाने का तरीका अब हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी मांदा पीरियड के लिए उसको आने दें ताकि वो अपना रोल प्ले कर सके, अपने अवाम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां बता सके। उसका इलाका खैबर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, ट्राइबल ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। जनाब स्पीकर, मैं जिनसे तवक्को नहीं कर रहा था कि वो ये बात करेंगे राना तनवीर साहब से, क्योंकि कोई कहता है वो फरिश्ते भी बुरा लिखते रहे जिन्हें कंधों पे बिठाए रखा, वो फरिश्ते भी बुरा लिखते रहे जिन्हें कंधों पे बिठाए रखा। हमारी तवक्को थी कि राना तनवीर साहब का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगा। उन्होंने अपनी तकरीर में तो रिमोर्स शो नहीं किया, लेकिन हमारे तरफ आए और हमारे शेर मुल्तान से उन्होंने माजरत की है और आतिफ खान साहब से की है। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जनाब स्पीकर, गुडविल जेस्चर हम पेश करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात बरमला में जरूर कहूंगा, शेखपुरा खान साहब का इमरान खान का है। इमरान खान शेखपुरा में किसी का मुकाबला नहीं करेंगे। हमारा विलेज कौंसल आप सब के लिए काफी है, कोई भी जगह प्लेस करो, हमारा विलेज कौंसल मुकाबले में आ गया। अगर आप जीत गए हम चले जाएंगे। जनाब स्पीकर, दो तीन चीजें ऐसी है कि जिस तरह MOU साइन होने जा रहे जुमे वाले दिन अमेरिका और ईरान के दौरान, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अच्छा रोल प्ले किया है, हम उस रोल को सराहते हैं कि पाकिस्तान को एक मौका मिला मिडल ईस्ट के पीस लाने में, अपना रोल अदा करे और शायद ये आगे स्टेप बन करके आज़ाद फलस्तीन की एक बुनियाद भी बन जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, गर्व की में अपनी लड़ाई हो तो कभी आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना रोल अदा नहीं कर सके। ये वक्त है कि हम MOU ना साइन करें सिर्फ बाकी दुनिया के साथ, बल्कि आपस में मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, अपने हकूक के लिए हम एक मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करें। जनाब स्पीकर, इस वक्त बात हो रही है बजट पे। मैं ये कहूंगा ये वक्त है कि हम वो मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करें कि ये हमारे वो डेडलाइंस होंगे सवाम और अवाम के नुमाइंदों के दरमियान। ऑर्डर इन द हाउस। जो मेंबरान इधर खड़े हुए हैं वो काइंडली लॉबीज में चले जाएं। ये इधर ये ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है, लॉबीज में चले जाएं, ये इधर मुनासिब नहीं है। जी जनाब स्पीकर, तीन चीजों का मैं जिक्र करता हूं। ये मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट जनाब स्पीकर इस वक्त की जरूरत है। हमें मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करना होगा अगर हमने ये ईवान मजबूत करना है, जमहूरियत को दमाम बख्शना है, अदलिया को आजाद करना है और अवाम को बुनियादी हकूक देना है। जनाब स्पीकर, इस वक्त अवाम हमसे ये शिकवा नहीं कर रही
कि उसमें गुर्बत बहुत है। लेकिन जनाब स्पीकर इस बात पे जरूर वो शिकवा कर रही है कि इसमें अमीर और गरीब में तफावत बहुत बढ़ गया है, वो अवाम इस बात पे शिकवा कर रही है। जनाब स्पीकर, मैं जो बजट पेश हुआ है, हम सारे अपोजिशन वाले यूनानिमसली उस बजट बिल को हम रिजेक्ट करते हैं और हम उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जनाब स्पीकर, हमारे जितने भी साथी है उन्होंने 1 बाय 1 उसके अदाद शुमार दिए हैं, इसमें कितनी महंगाई है, कितने कर्जे लिए, कितने वापस हुए हैं, कितने पॉलिसी है, सब कुछ भी जिक्र हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा जनाब स्पीकर, जिस तरीके से आज आपने 3 मरतबा कहा है ऑर्डर इन द हाउस, जनाब स्पीकर आईन के 2 आर्टिकल, सिर्फ 2 आर्टिकल इमरजेंसी के बारे में है, 2 आर्टिकल आईन में तरमीम के बारे में है। ये मेरे ख्याल तकरीर रोके थे कि ऑर्डर इन द हाउस के लिए जी, ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि यहाँ जलसा ना लगाएं प्लीज। मैं इजलास रोक लेता हूं जब तक आप अपनी मीटिंग खत्म कर लें। जी, तशरीफ रखें, यहाँ लॉबीज में चले जाएं प्लीज। ये सेंटर वाले इसको भी बोलेंगे जो खड़े जी, चीफ व्हिप साहब। चीफ व्हिप साहब, अब काइंडली लॉबीज में चले जाएं या तशरीफ रखें। तारिक फजल चौधरी साहब, मेहरबानी करें, ये इस तरह ना करें, ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं। दर्शन साहब, आप भी तशरीफ रखें प्लीज, थोड़ा डिकोमन रखें हाउस में। जी, गौर साहब बोलें प्लीज। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि आईन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीवान पे, इस नुमाइंदगान पे डाली है आईन ने। आईन के 2 आर्टिकल कहते हैं कि अगर आईन में तरमीम करनी हो तो क्या तरीका अडॉप्ट करना है, और आईन के 6 आर्टिकल कहते हैं बाकी चीजों के बारे में। लेकिन जनाब स्पीकर, आईन के 11 आर्टिकल है सिर्फ इसके बारे में कि बजट कैसे पास होगा। 11 आर्टिकल्स आईन के। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आपके पास जो पैसा होता है वो कौम की अमानत है।